नमस्ते ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग दो टेंस पढ़कर समाप्त कर दिए। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ये वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका पहचान देखिए यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले पहचान हिंदी में लिखिए, इसीलिए मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश करके पढ़ाता हूँ ताकि आप इसको समझ सके। हिंदी टू इंग्लिश पढ़ने का तरीका यही है। और मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जिसका कि इंग्लिश ठोस नहीं है, जो कि इंग्लिश को नहीं समझ रहे हैं, बेसिक तरह से नहीं समझ रहे हैं, वो इस प्रकार से भी पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। तो पहचान क्या है? कहता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुका है, चुकी है रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। अच्छा, एक बात इसमें आप और कह सकते हैं। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण। टेंस मतलब क्या होता है? काल। तो इसका हिंदी आप ये भी कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्व वर्तमान काल यानी पूर्ण वर्तमान काल यानी जो पूरा हो गया हो, इसीलिए इसमें यहां दिया है। और इसमें एक इसके बाद एक आता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो लाइव क्लास दूंगा। टाइम एंड टेंस होता है वो एक चैप्टर, ठीक है। उसमें बताया जाएगा कि इसका जो भी कार्य होता है, यानी कि जो इसका कार्य क्या होता है पास्ट में ही होता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है वर्तमान में होता है। इसलिए यहां देखिए एग्जाम्पल जो दिया है कि वह सो चुका है। हाँ, सोया होगा कब? सो चुका है मतलब कुछ देर पहले सोया होगा, पास्ट टाइम कार्य उसका प्रारंभ हुआ होगा। लेकिन अब उसको कहेगा सोने के, तो नहीं सोएगा। कब सो? किसी को पूछे रे तुम सोया? हाँ मैं तो सो चुका हूं। कब? 2 घंटा पहले। लेकिन जो कार्य आप पास्ट में किया हो लेकिन उसका प्रभाव यदि वर्तमान में रहता है तो उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका हिंदी में देख लिया आप। क्या हिंदी में? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुका है, चुकी है रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। या तो इसमें यह भी रह सकता है आ है, ए है, ई है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वह गया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अंत में आ है ना, यही होता है। आ हूं, ई हूं, ए हो, आ है, ई है रहे तो उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। ये भी इसका पहचान कहीं कहीं रहता है। इस प्रकार से भी ट्रांसलेशन कहीं कहीं दिया रहता है। तो इसको इंग्लिश में पढ़ने के लिए पुनः क्या हुआ? और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस तो यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस MB3। ये MB3 लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? MB3 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस टेंस में हमेशा MB3 का ही प्रयोग होता है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। MB3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर इजी में लिखा हुआ है कि वह सो चुका है, वह का इंग्लिश ही हुआ, इसके साथ हाज लगेगा। और सोना का इंग्लिश स्लीप होता है, स्लीप का तीसरा रूप स्लेप्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ही हैज स्लेप्ट। समझ गए? नेक्स्ट, हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं, इसका क्या होगा? वी हैव रिच्ड स्कूल। वी हैव रिच्ड द स्कूल लिख सकते हैं आप। वे लोग मैदान में खेल चुके हैं, वे लोग मैदान में खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड इन द फील्ड, देखिए इसका हिंदी क्या हुआ? वे लोग मैदान में खेल चुके हैं। अब इसी का देखिए ये अफर्मेटिव पर आया, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट होता है प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपने क्या देखा? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका यहां पर ये स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर है। इसका हिंदी में देखिए ट्रांसलेशन पुनः इसका इंग्लिश दिया है। वह नहीं खा चुकी है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? आप खा चुकी है तो सी होना चाहिए यहां पर। सी हैज नॉट इटेन, सी हैज नॉट इटेन, वह नहीं खा चुकी है। सीता पत्र नहीं लिख चुकी है, तो सीता हैज नॉट रिटन अ लेटर ना।
सीता हैज नॉट रिटन अ लेटर। हिंदी में वर्ब की क्रियाएं जो लिखना होता है वो अंत में होता है, लेकिन इंग्लिश में जो है आपको मतलब हेल्पिंग वर्ब नॉट, उसके बाद MB3, और ये जो है फिर मान लीजिए नेगेटिव में रहता तो सीता हैज रिटन अ लेटर। नॉट रहते हैं क्या होगा, सीता हैज नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, तुम लोग नहीं सो चुके हो, तो क्या होगा इसका, यू हैव नॉट स्लेप्ट ना, यू हैव नॉट स्लेप्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको दो स्ट्रक्चर आज पढ़ाया, कौन कौन, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा कौन पढ़ाया, तो नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको आप लोग भी जिस प्रकार से मैं बोलते आ रहा हूं आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक कॉपी में मतलब टेंस का एक कॉपी अलग बना लीजिए आप, और आपको MB3 याद करना है, V1 V2 V3। जैसे कि कहता है ना एराइज का, एराइज जैसे होता है, एराइज से एराइज होता है, दूसरा रूप क्या होगा, एरोज होगा, तीसरा रूप क्या होगा, एराइजन होगा। हाँ, यही 3 टो का यूज होता है, होने का चौथा भी होता है, पांचवा भी होता है, लेकिन आपको करना क्या है, 4 में तो ING लग जाती है, 5 में तो SAES का प्रयोग होता है, वो मैंने आपको कहाँ पढ़ाया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पढ़ा चुका हूं। ये V3 आपको याद करना बहुत जरूरी है, यदि V3 आप नहीं याद करते हैं तो आपको वॉइस एक भी नहीं बनेगा। तो समझ गए आप लोग कि आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े, उसका 2 स्ट्रक्चर पढ़े, एक अफर्मेटिव पढ़े, दूसरा नेगेटिव पढ़े। तो यदि आप लोगों को पढ़ाई मेरी समझ में आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।